वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे कि एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये टेक्स्ट फंक्शन बहुत ही ज़रूरी होते हैं कि आपको ये आने चाहिए। कम से कम टेक्स्ट के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो तो लाजमी आपको आने चाहिए। वो लोग जो ऑलरेडी एक्सेल पे काम करते हैं उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह इससे। और जो लोग नहीं करते हैं उनको भी चाहिए कि वो इसको सीखें ताकि उनके आगे काम में आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कर लेते हैं फंक्शंस नेम, एग्जाम्पल टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो इससे होगा ये कि हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम एग्जाम्पल में कोई भी डेटा पुट करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिख लेते हैं लेफ्ट। लेफ्ट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। लेफ्ट का फंक्शन क्या करता है, उसके लिए हम एग्जाम्पल में टेक्स्ट लिखते हैं कुछ। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। ये एक मैंने जुमला लिखा है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। जैसा कि किसी भी एक्सेल के फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे लेफ़्ट। जो जैसे ही लिखेंगे हम लेफ़्ट, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी रहा है कि रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये आपको स्टार्टिंग नंबर बताएगा किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग का। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होता है ये मैं बता दूं आपको फार्मूला लगाने से पहले कि ये जो पूरा एक जुमला लिखा हुआ है ये पूरा एक स्ट्रिंग कहलाएगा। तो इस स्ट्रिंग में से अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सी, एम, वाई, एस जो भी हो उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या है वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मुझे किस में से ढूंढना है। तो मैंने इस एग्जाम्पल टेक्स्ट में से ढूंढना है, यानी बी और कॉलम नंबर 3। ये तो आप समझ ही चुके होंगे। उसके बाद मैं कॉमा लगा के कहता हूँ कि नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे बता दो। मैंने कहा मिसाल के तौर पे कि इसमें 13, तो ये बता देगा कि ये 13 नंबर तक है। किस तरह से पता चलेगा, अगर आप इसको गिने 1, 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर स्पेस 9, फिर ये 10, फिर उसके बाद S11, और उसके बाद एक स्पेस आ गया वो 12, और फिर ये आ गया 13। तो 13 कैरेक्टर इसने क्या किए कि इसने लेफ्ट से 13 कैरेक्टर उठा के आपको दे दिए। सेम अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे एक और कॉपी कर लेते हैं कि मैं यही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करता हूँ। इक्वल्स टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कहा कि ये वाला टेक्स्ट स्ट्रिंग है, इसमें से मुझे शुरू के 5 कैरेक्टर दे दो। तो ये शुरू के 5 कैरेक्टर आ गए PAKIS। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने को मिलता है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन है जो कि राइट है। राइट इसके बिल्कुल अपोजिट करेगा कि राइट मोस्ट कैरेक्टर जो होगा वो उठा के आपको देगा। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। इक्वल्स टू राइट, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कहा इस स्ट्रिंग में से उठा के दे दो मुझे राइट से 5 कैरेक्टर। तो ये देखें 5 कैरेक्टर राइट के आ गए, YRTN और U। तो ये 5 कैरेक्टर आपको आ गए। इसका मतलब है कि ये राइट से कैरेक्टर काउंट करके और उसको उठा के ला के दे रहा है आपको। तो फिर एक तीसरा फॉर्मूला होता है जो कि होता है मिड का। मिड लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम यही टेक्स्ट स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं। अब मिड में किस तरह से अप्लाई होगा, मिड में से इस तरह से ये अप्लाई होगा कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इक्वल्स टू, उसके बाद मिड, फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये बोलेगा टेक्स्ट कौन सा है। मैंने कहा कि टेक्स्ट है ये पूरा स्ट्रिंग ये वाला है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि इसमें स्पेस भी काउंट होते हैं। उसके बाद फिर ये पूछेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा कि नंबर 5 से स्टार्ट करो, यानी लेफ्ट से जो है वो 5 से स्टार्ट करो और 5 से आप मुझे 3 कैरेक्टर तक दे दो। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये आपको 5 से स्टार्ट करके 3 कैरेक्टर दे देगा, यानी PAKIS।
IS, ये 5 हो गया। फिर 5 से 3 कैरेक्टर उठा के दिए इसने, तो STA, ये 3 कैरेक्टर इधर आ गए। एक फंक्शन होता है यहाँ पर len। len क्या करेगा कि मैं इसी टेक्स्ट स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ। अभी जैसे हम गिन रहे थे कि PAKISTAN, तो ये टोटल पाकिस्तान के कैरेक्टर जो बनते हैं वो बनते हैं 8। तो इसी तरीके से इस पूरे जुमले में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं ये अगर देखना हो तो किस तरह से पता चलेगा। तो यहाँ पर हम len का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू len, ब्रैकेट ओपन करके मैंने कहा कि ये पूरा टेक्स्ट स्ट्रिंग, अब इस पूरे टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर जितने भी टेक्स्ट आ रहे होंगे उनकी नंबर ऑफ लेंथ ये बता देगा। ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर कर दिया तो ये बता रहा है 22। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या इसमें स्पेस काउंट होता है या इसमें स्पेस काउंट नहीं होता। तो वो आप गिन भी सकते हो। कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान के 8 कैरेक्टर हो गए, उसके बाद फिर 2 कैरेक्टर आ गए आपके इज के, तो ये हो गए टोटल 10 कैरेक्टर। फिर उसके बाद आपके पास 2 कैरेक्टर आ गए माई के, तो ये हो गए आपके 12 कैरेक्टर। और उसके बाद फिर COUNTRY, तो ये हो गए आपके तकरीबन 19 कैरेक्टर। 19 कैरेक्टर हो गए, तो फिर ये 22 क्यों आ रहा है? 22 इसलिए आ रहा है कि स्पेस को भी ऑलरेडी काउंट कर रहा है। ये 22 इसलिए आ रहा है कि इसमें स्पेस भी काउंट हो रहा है। आपके 19 कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहा है। बाकी फिर ये एक स्पेस आ गया पाकिस्तान और इसके बीच में, ये 20, फिर ये वाला 21 और ये वाला 22। तो इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बनेंगे 22। इसको अगर मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करूँ तो मैं क्या करता हूँ कि माई कंट्री के बीच में जो स्पेस है इसको मैं ख़त्म करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर बन जाएंगे कितने? 21। ये देखें, तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो जाती है कि यहाँ पर आप स्पेस भी काउंट कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फंक्शन जो कि है फाइंड। फाइंड क्या करेगा कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको ढूंढना है तो वो किस तरह से आप ढूंढेंगे। आपने इसको कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ पे आपने लिखा इक्वल्स टू फाइंड। फाइंड के बाद आपने कहा कि क्या टेक्स्ट आपने फाइंड करना है, तो टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स के अंदर आता है। आपने डबल कोट्स ऑन किया, आपने उसके बाद लिखा IS, डबल कोट्स ऑफ कर दिया। ठीक है, आपने क्या कहा, IS को किया। उसके बाद आपने कहा कि ये IS आपने कहाँ से फाइंड करना है, आपने कहा आपने यहाँ से फाइंड करना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर आएंगे 4। ये देखें कितने आए, 4। क्यों आए? क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे IS सर्च करके ला दो इस वाले टैक्स में से। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर IS एक ये आ रहा है अगर आप देखें, और दूसरा आपके पास IS ये आ रहा है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर ये लाके दे दिए इसने 4। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है जिसका नाम है प्रॉपर। प्रॉपर बेसिकली क्या करता है, फ़र्ज़ करें आपके पास कोई लिस्ट है जिसके अंदर जो है क्लाइंट्स के नेम हैं, उनके एड्रेस हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स हैं, इस तरह की एक बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं, ये अगर एक लिस्ट बनी हुई है, एक शीट बनी हुई है, तो सम टाइम उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ अलग से, कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक नाम है असद, एक नाम है सना, एक नाम है हाशिम, फिर एक नाम है अली, एक नाम है सबा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि इसमें कोई स्मॉल लेटर है, कोई कैपिटल है, कोई कहलाता है ये टाइटल केस कहलाता है बेसिकली ये वर्ड में, और अब इसका नाम रख दिया गया है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसको अगर सबको आप स्मॉल में करना चाहते हैं या आप इसको जो है कैपिटल में करना चाहते हैं, या आप इसको प्रॉपर करना चाहते हैं कि पहला वर्ड कैपिटल हो, दूसरा उसके बाद सारे जो है वो स्मॉल हों, फिर उसके बाद अगला जो स्पेस के बाद जो दूसरा करेक्टर आ रहा होगा वो जो है आपका कैपिटल हो और बाकी सब स्मॉल हो, तो वो किस तरह से होंगे उसके लिए कुछ फंक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बल्कि इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं और इसको हम ले आते हैं यहाँ। एक हो गया प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होगा ज़रा देखें, मैंने कहा इक्वल्स टू प्रॉपर, और प्रॉपर के बाद मैं जैसे ही इसको कहता हूँ कि प्रॉपर यानी प्रॉपर केस में आ जाए, मैं जैसे इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा
तो यहाँ पे देखें ये प्रॉपर केस में आ गया, यहाँ पे कैपिटल इसका ए है जबकि यहाँ पे इसका स्मॉल ए है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सना, तो ये कैपिटल में मैं इसको स्मॉल में करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फॉर्मूला है लोअर इक्वल्स टू लोअर, और इस वाले टेक्स्ट को मैं लाके ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि कैपिटल था स्मॉल में आ गया। ठीक है, सेम उसी तरीके से मैं इसको चाहता हूँ कि ये स्मॉल में आ जाए, कैपिटल में आ जाए, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज होगा, अपर। ये अपर क्या करेगा, देखें इक्वल्स टू अपर, यहाँ पे ब्रैकेट से इसको सिलेक्ट करके इंटर किया तो ये अपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो था प्रॉपर को मैं ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा, क्योंकि ये सिंगल नाम है। अक्सर होता है कि डबल नाम होता है, असद अली, तो आप देखें यहाँ पे असद अली, तो यहाँ पे असद का ए बड़ा है और अली का ए बड़ा है। ठीक है, असद अली खान अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 अलग अलग जो है आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। असद का ए बड़ा है, अली का ए बड़ा है और खान का के बड़ा है। तो प्रॉपर केस में अगर करना हो तो आप इस तरह से करेंगे, स्मॉल में अगर करना हो तो आप इस तरह से करेंगे, और अगर कैपिटल में करना हो तो इस तरह से करेंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर उसके बाद एक फंक्शन है जो अगर आपने कोई चीज़ रिपीट करनी है तो वो किस तरह से होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिखा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ ये रिपीट हो, तो ये रिपीट कैसे होगा, एक तो ये तरीका कि मैं इसको दोबारा दोबारा कॉपी करके लिखूँ। फिर एक और तरीका है कि मैंने कहा इक्वल्स टू, और रिपीट करने के लिए मैं इसको ब्रैकेट ऑन करूँगा। यहाँ पर आके जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसको कहूँगा रिपीट, तो ये बोल रहा है टेक्स्ट, मैंने कहा ये टेक्स्ट है मेरा। कितने नंबर ऑफ टाइम इसको रिपीट करना चाहते हैं आप, आपने ब्रैकेट लगा कॉमा लगा के आपने कहा कि 2 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज किया, और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें 2 दफ़ा लिखा आ गया, असद अली खान फिर असद अली खान। यहीं पर ही आके अगर आप इसको 3 दफ़ा कर देंगे तो ये 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो ये रिपीट है। फिर एक और बहुत ही अच्छा फंक्शन है, ये अक्सर सब फार्मूलाज में जो है यूज़ हो रहा होता है। सब फार्मूला से मुराद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एक फार्मूला है उसके अंदर ही आपने कोई और फार्मूला भी लगाया है। ट्रिम बेसिकली क्या करता है ये भी देख लेते हैं। मैंने लिखा मुबशिर, और एक स्पेस देने के बाद मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया या 2-3 स्पेस दे दिए, और उसके बाद फिर मैंने लिखा खान, और उसके बाद फिर मैंने 2-3 स्पेस दिए, उसके बाद मैंने लिखा समी। तो होना ये चाहिए कि जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं या असद अली खान में देख रहे हैं कि एक एक स्पेस है जो कि नेसेसरी है, ये बाकी जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं ये अनवांटेड स्पेस कहलाते हैं। तो ये अगर आपने ख़त्म करने हैं, आपके पास कोई ऐसी शीट आई है कि जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं और आप बड़े उस पर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मैं एक एक को किस तरह से करूँ, तो वहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होता है। कैसे, आप यहाँ पे करेंगे इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप फार्मूले का नाम लिखेंगे ट्रिम। आपने कहा कि इस टेक्स्ट को ट्रिम कर दो। इसकी सबसे खास बात क्या है कि जो अनवांटेड स्पेस होगा सिर्फ वो खत्म करेगा, जो नेसेसरी स्पेस होगा वो रहेगा। इंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि एक एक स्पेस इन तीनों नामों के बीच में मौजूद है। तो ये आपका ट्रिम फंक्शन है। उसके बाद फिर एक और फंक्शन आता है सब्सटीट्यूट। ये बेसिकली क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान इज माई गुड कंट्री इन द वर्ल्ड, इसको थोड़ा सा यहाँ से अरेंज कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको किस तरह से मैनेज कर सकता हूँ, अगर मुझे इसमें से कुछ चेंजेस करनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा इक्वल्स टू सब्सटीट्यूट। कौन सा टेक्स्ट आपने करना है,
ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा टेक्स्ट है जो आपको सब्स्टिट्यूट करना है? मिसाल के तौर पे मैं लिखना चाहता था जुमला पाकिस्तान इज़ माई गुड कंट्री इन द वर्ल्ड, इसकी जगह होना चाहिए पाकिस्तान इज़ माई बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आके मैं ओल्ड टेक्स्ट लिखता हूँ गुड, उसके बाद फिर कॉमा लगा के मैं न्यू टेक्स्ट देता हूँ बेस्ट, और उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, इंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ माई गुड कंट्री के बजाय यहाँ पर आ गया पाकिस्तान इज़ माई बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूट, बहुत अच्छा फंक्शन है। और आज की क्लास का सबसे अच्छा और आखिरी फंक्शन वो है कॉनकैटिनेट। ये क्या करता है? ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम में आएगा, जहाँ तक मैंने देखा है कि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो रही होती हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल करनी होगी, तो वो हम देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि आप समझ सकें इजीली। बोल्ड कर लेते हैं। फर्ज करें आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर किसी स्टूडेंट का नाम है, फिर उसके फादर का नाम है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा असद, समी खान इनके फादर का नाम है, सबा, हशमत और मुनीर, अजीज। आपके पास जो टास्क है वो टास्क ये है कि आपने ये दोनों अलग अलग जो हैं इनको आपने एक ही कॉलम में लेना है, एक ही कॉलम में लिखना है। तो वो किस तरह से आएगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अक्सर हो रही होती है, तो इसलिए इसको ज़रा आपने समझना है। बहुत ईजी है। तो इसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट का फंक्शन ओपन करेंगे। आप कहेंगे टेक्स्ट वन कौन सा है? ये वाला टेक्स्ट वन है। कॉमा लगा के कहा टेक्स्ट टू ये वाला, ब्रैकेट को बंद किया, इंटर। तो ये देखें अली समी खान, सेम चीज़ इक्वल्स टू आपने यहाँ पे किया कॉनकैटिनेट, ये टेक्स्ट वन है, कॉमा लगाया, ये टेक्स्ट टू है, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर। तो यहाँ पे सबा हशमत एक साथ आ गया। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे अगर देखें कि ये सबा हशमत जो है इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, और अगर ऊपर देखें आप तो अली समी खान, तो अली और समी में कोई स्पेस नहीं है, जबकि समी और खान के अंदर स्पेस है, क्योंकि ये एक अलग टेक्स्ट है, इसके बीच में ऑलरेडी टेक्स्ट था, स्पेस था, इसके बीच में ऑलरेडी स्पेस था। तो उसने इस वाले टेक्स्ट को और इस वाले टेक्स्ट को जोड़ दिया आपस में, तो इसके बीच में कोई स्पेस नहीं था। अब मैं स्पेस कैसे लगाऊं? अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको एडिट करना चाहूं तो यहाँ पे फॉर्मूला है, तो मैं ये भी नहीं कर सकता। तो डोंट यू वरी, ये बहुत ईजी है। इसके लिए हम देखते हैं तीसरा, मैंने लिखा इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट। फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ मुनीर, कॉमा लगा के मैंने कहा अजीज, और इंटर कर देता हूँ। तो इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, इसके बीच में स्पेस लाना है तो उसका सिंपल तरीका है कि आप क्या करेंगे, मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूं ताकि ये भी रहे स्क्रीन पर और आप अगला भी देख सकें। इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट, जैसा कि हम टेक्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि टेक्स्ट फंक्शन जब भी मेंशन होता है तो वो डबल कोट्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को लिया, कॉमा लगा के मैंने कहा कि मुझे अब इसके बीच में स्पेस चाहिए। तो स्पेस ऑलरेडी काउंट हो रहा होता है टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, जैसा कि आप लोगों ने पिछले फॉर्मूलाज में देखा है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैंने डबल कोट्स ऑन किया, एक स्पेस दिया, डबल कोट्स मैंने एक और लगा के बंद कर दिया। तो ये हो गया मेरा एक एक्स्ट्रा स्पेस। फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगा के तीसरा टेक्स्ट कौन सा है, मैंने कहा ये वाला, तीसरा टेक्स्ट मैंने ये दिया और उसके बाद बंद करके मैंने इसको कर दिया एंटर। तो यहाँ पे देखें आपको वही चीज़ मिल गई जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो सेम चीज़ आप जो है, अगर दो नामों के अलावा तीन नाम भी हैं और तीनों नाम अलग अलग कॉलम में हैं, जैसे ये अली और समी खान तो दो कॉलम्स में, अगर ये ऐसे होता कि अली समी फिर खान, तो आपको यहाँ पे दो के बजाय तीन स्पेसेस देने होते। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आया होगा ये सारा काम। इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ये एग्जाम्पल इंशाल्लाह आप लोगों के ज़रूर काम में आएंगी। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।